ओम शांति। दिव्य गुणों की उपहार कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। हम हमारी इस कार्यक्रम में हमारे गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने इसके पहले स्नेह के बारे में और सर्व के प्रति शुभचिंतक बनने के ऊपर चर्चा किया। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि जिसको हम परिवर्तन करना चाहते हैं वो परिवर्तन हो जाए, लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम रहता है कि हम जिनको परिवर्तन करने चाहते हैं वो परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जो हमारे नजदीक के होते हैं, हमारे पुत्र पुत्री, माता पिता, बंधु, जो हमारे नजदीक है, हम उनको परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी वो परिवर्तन नहीं होते हैं। तो आज बाबा हम कैसे हम इनको भी परिवर्तन कर सकते हैं उसके बारे में बाबा ने बताया है। आज हम हमारे जीवन का और 84 गुणों का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण शुभ भावना, शुभ कामना संपूर्ण बनने के ऊपर चर्चा करेंगे। ये चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि शुभ भावना, शुभ कामना किसको कहा जाता है, हम कैसे इसको रख सकते हैं और इसको रखने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, हमें क्या लाभ मिलेगा, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और शेष में हम इसके ऊपर एक छोटी कमेंट्री में योग अभ्यास भी करेंगे। तो आइए आज हम जानते हैं हमारे जीवन का और एक महत्वपूर्ण गुण शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न बनने के ऊपर। बाबा कहते कि शुभ भावना अर्थात रहम दिल की हमारी वृत्ति। बाबा कहता है कि कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे हमें परिवर्तन करना है। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं, साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन हमें करना है। इसके लिए शुभ भावना संपन्न हमें बनना है। शुभ भावना भी बेहद की हो, हमें हमारी शुभ भावना को बेहद में रखना है। एक के प्रति विशेष भावना भी हद का भावना है। बाबा कहते हैं कि हद में हमारे नुकसान है, बेहद में कोई नुकसान नहीं है। बाबा कहता है कि किसी की बीती हुई बात को हमें रहम दिल बन समा लेना है और फिर समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा हमें करते रहना है। भले ही संस्कार के वश कोई उल्टा भी करता है, सुनता है, लेकिन हमें उसके प्रति भी शुभ भावना रखना है। विशेष इहो गुण धारण हमें करना है कि किसी का सुनना सुनाना नहीं है, लेकिन समाना है। चाहे व्यवहार में रहते हैं या फिर प्रवृत्ति में, चलाने के कार्य में हम रहते हैं, लेकिन सदा हमें 100% व साथियों के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना से वायुमंडल रूहानी बनाने की सहयोग हमें देना है। सदा ही हमें 100% और सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा हमें बनना है। बाबा कहते हैं कि कैसी भी वायुमंडल हो, व्यक्ति हो, मुझे सहयोग देना है। इहो शुभ भावना, शुभ कामना हमें सदा अपने ऊपर रखना है। बाबा और भी हमें बातें बताते हैं कि सबसे बड़े से बड़ी देन है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग देना। बाबा कहता है कि बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी हमें बनना है।
यही है बड़े से बड़ी विशेष देन। इनसे इहो कहा, इहो किया, इहो देखते सुनते समझते हुए भी हमें सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना है। हमें बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। तो अभी हम इस गुण के बारे में ही थोड़ा चिंतन करेंगे। अपने आप को स्थित कीजिए प्रकृति सिंहासन पर। हमें सर्व के सहयोगी शुभ भावना, भावना हमें सबके प्रति रखना है। बाबा हमें विशेष आदेश प्रदान करता है कि हमें सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना है। जैसे हम किसी को परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन वह परिवर्तन होने की ही नहीं। हम सोचते हैं ना कभी कभी कि इसको कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता, लेकिन बाबा हमें उदाहरण दिया है। जैसे जो मरुभूमि होते हैं, वहां पर कोई भी चीज उगता नहीं, लेकिन साइंस इतना शक्तिशाली हो गया है कि अभी वो वहां पर भी पौधा उगा सकते हैं। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि आपके पास तो उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली साइलेंस की शक्ति है, आप नहीं पारो कर सकते ये। तो बाबा ने उसका उपाय भी हमें बता दिया है। बाबा ने कहा अभी हमारे बुद्धि को बेहद में ले जाना है। हमें किसी के प्रति विशेष नहीं रहना है, हमें सबके प्रति स्नेह रखना है, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना है। बाबा कहता है बहुत लोग हमें बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे, लेकिन हमें वो सुनते हुए भी हमें उनके प्रति और स्वयं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना है, क्योंकि हम बाप समान बनने वाले हैं। बाबा सबके प्रति ही शुभ भावना शुभ कामना रखता है। बाबा हमें शुभ भावना और शुभ कामना के शक्ति के बारे में बताते हैं कि शुभ भावना और शुभ कामना में इतना शक्ति है कि हम जो अपरिवर्तनशील है, जिसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, हम उसको भी शुभ भावना की शक्ति से परिवर्तन कर सकते हैं और हमारे सहयोगी भी बना सकते हैं। तो हम ये गुण को अपने अंदर महसूस करेंगे और इसको धारण भी करेंगे। हम आज बार बार इसी गुण के बारे में चिंतन करेंगे, क्योंकि हम दूसरों को परिवर्तन करना चाहते हैं। जब हम ये शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति धारण कर लेंगे, तब स्वतः ही सब परिवर्तित हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।